श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रह मंडल के सबसे बड़े ग्रह और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव यानी कि गुरु महाराज के बारे में। आप सब जानते ही है कि मेष राशि में पहले से ही चांडाल योग बना हुआ है। ऐसे में श्री गुरु महाराज का वक्री गति को प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके परिणाम त्वरित गति से मिलेंगे और चालू परिस्थिति में बदलाव लाने वाले होंगे। वक्री गति प्राप्त करने वाला ग्रह अपने परिणामों को रीअसेस करता है और जहां पे बदलाव की जरूरत हो वहां पर तीव्र गति से सुधार लाने की कोशिश करता है। ये प्रक्रिया और बदलाव व्यक्ति के जीवन को 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं। इसीलिए वक्री गति गोचर के दरमियान मिलने वाले परिणाम तीव्र असर दिखाते हैं। और जब बात हो गुरु जैसे बड़े ग्रह की, तो उनके परिणाम लंबे समय तक अपनी असर छोड़ने वाले हैं। श्री गुरु महाराज इस समय चांडाल योग के दरमियान दिए गए परिणामों को फिर से एसेस करेंगे और जहां तक हो सके वे चांडाल योग की असरों को नाबूद करने की कोशिश करेंगे। आपको ये भी बता दें कि इस समय दरमियान भारतवर्ष में लंबे समय तक असर छोड़ने वाली घटनाएं हो सकती है। साथ ही साथ आप सोने या फिर शेयर मार्केट में जब भी दाम गिरे तो निवेश कर सकते हैं। यह निवेश आपको आगे चलकर उम्मीद से ज्यादा फायदा दिलाने वाला है। इस समय दरमियान वडील वर्ग, शिक्षकगण तथा धर्मगुरुओं के मान सम्मान में कटौती हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग कामयाबी हासिल करने के लिए यहाँ पर जल्दबाजी करते नजर आएंगे और यही जल्दबाजी के कारण मूल विषय वस्तु को भूल जाएंगे। लग्न जीवन में प्रवेश करने के उत्सुक उम्मीदवारों को अब भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त नहीं होगा। चलिए फिर आगे बढ़कर जानते हैं हर एक राशि के ऊपर श्री गुरुदेव का वक्री गति परिभ्रमण क्या असर दिखाता है। कर्क राशि। कर्म भुवन यानी के 10वें भाव से होने वाला श्री गुरु महाराज का यह गोचर आपके लिए कर्म में वृद्धि लेकर आया है। चांडाल योग की शुरुआत से जो कार्य रुके हुए थे वो अब प्रगति को प्राप्त करेंगे। खास करके सरकारी कार्यों में यह बदलाव जरूर आएगा। इस समय आपका सामान्य प्रयत्न भी बदलाव ला सकता है। आपने लंबे समय से ये नोटिस किया होगा कि मित्र सर्कल तथा अपने रिलेटिव से आपकी दूरी बढ़ रही है। ये वक्री गति गोचर आपको ये दूरी कम करने में मदद करेगा। फिर से पुराने संबंध बनते हुए देख आपको खुशी प्राप्त होगी। आपके परिवार की बात करें तो आपके क्रोध और ठेस पहुंचाने वाली वाणी से परिवारजनों के साथ आपके संबंध बिगड़ेंगे। मतभेद उत्पन्न होंगे और जल्दी नहीं सुलझेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में चिंता रहेगी। पिता के हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में रिकवरी आ सकती है, परंतु माता की हेल्थ रिकवरी में समय लगेगा और इसके लिए आपको काफी भागदौड़ करनी पड़ेगी। साथ ही साथ अपने आरोग्य के बारे में भी सतर्क रहे। आपको नियमित मेडिकल चेकअप करवाना भी जरूरी है। अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, समझदारी के साथ अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आप दोनों धार्मिक कार्यक्रमों में भी भाग ले सकते हैं, परंतु फिर भी जीवन में खालीपन और उदासीनता भरी रहेगी। इस उदासीनता को दूर करने के लिए कोई मनोरंजक प्रवास का आयोजन करें। अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन लाभ तो अवश्य प्राप्त होगा और ये लाभ आपको अपने पुरुषार्थ के बल पर ही प्राप्त होगा। आपको अपनी फिजूल खर्ची पे काबू रखना चाहिए और अपने सेविंग्स के बारे में समझना चाहिए, क्योंकि धन लाभ प्राप्ति के बाद भी आपका बैंक बैलेंस होते नहीं दिख रहा। ऊपर से आप में से कई लोग बाहरी दिखावे के लिए कर्ज लेने का प्रयास भी करेंगे। कर्ज तो मिल जाएगा पर लंबे समय तक उतरने वाला नहीं है। इसीलिए सावधान रहिए और बिना आवश्यकता के कोई कर्ज न ले। धन लाभ के लिए आपका शॉर्टकट लेने का साहस उल्टा पड़ सकता है।
आपके जीवन साथी आपको व्यापार में सहायक होंगे और उनके जरिए आपको लाभ भी प्राप्त होगा। अपने व्यापार से धन लाभ प्राप्ति करने के लिए आपको समय देना होगा। विलंब से ही सही पर धन लाभ जरूर प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी से आने वाली नियमित आवक चलती रहेगी। आपको अपने आवेश पे काबू रखना होगा। अपने ऊपरी अधिकारियों से किसी बाबत पे बहस में उतरना आपके लिए नुकसानकारक होगा। मिल्कियत की बात करें तो आपके संपत्ति के मामले में सरकारी अवरोध आ सकते हैं। इस अवरोधों को दूर करने के लिए सरकारी कचहरी के धक्के खाने पड़ सकते हैं। इस बारे में कानूनी सलाह भी लेनी पड़ सकती है। इन सब बाबतों में धन व्यय भी होगा और दौड़ धूप भी होगी। इन सब बाबतों को सरलता से पसार करने के लिए नियमित गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। बुधवार के दिन हरे वस्त्र या फिर हरे मूंग का दान करें। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। इसके साथ आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर आप किसी ज्योतिष विश्लेषण अथवा मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।